कौमों की तारीख में ऐसे वाक़यात कम ही रूनुमा होते हैं जो एक ही रात में कई नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। 15 जुलाई 2016 की रात तुर्क कौम के लिए ऐसी ही एक रात थी। मिस्र में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट चुका था, शाम का अवामी इनकलाब तारीख राहों की नज़र किया जा चुका था और अब बारी थी तुर्किये की। उस रात इस्तांबुल में एक फ़िलिस्तीनी दानिशवर मौजूद था, डॉक्टर सामी अल आरियान। 4 दहाइयाँ अमेरिका में गुजारने के बाद जहां वो 1 दहाई से जायद अरसा कैद और नजरबंदी में रहे, वो 2015 में तुर्की मुंतकिल हो चुके थे। रात के 10:37 वो दिन भर के थके हुए अपने आदत के बरखिलाफ जल्द सोने की तैयारी कर रहे थे, तब फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक तुर्क दोस्त था। वो इस वक्त फोन नहीं किया करता था। वो जल्दी जल्दी मगर धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। अल आरियान ने उसे कहा, जरा रुको, सांस तो लो, बुलंद आवाज में बोलो, क्या हुआ है भाई? उसने बताया कि तुर्की में फौजी बगावत जारी है। बॉस्फरस के दोनों पुल फौज के कब्जे में जा चुके हैं। अंकारा और इस्तांबुल के अहम तरीन मुकामात पर कार्रवाइयां हो रही हैं। और फोन बंद करते वक्त उसने एक आखिरी जरूरी बात कही, मोहतात रहना, ऐसे हालात में गैर मुल्की आसान हदफ बन जाते हैं। अल आरियान ने फौरन टेलीविजन खोला, ऑनलाइन भी खबरें तलाश की, लेकिन कुछ ना दिखा। किसी चैनल पर नहीं कुछ दिखा, किसी खबर रसां अदारे पर नहीं दिखा, एक लफ्ज तक नहीं मिला। जिस मुल्क का तख्ता उल्टा जा रहा हो उसके अपने ज़राए अबलाग खामोश थे। और फिर कुछ ही देर के बाद पहली खबर आई। वो किसी तुर्क जरिए से नहीं आई, वो इसराइली अखबार हारेट्स से आई। तफसीली नशरियात मुत्तहिदा अरब इमारात में कायम स्काई न्यूज के मशरिक़ वस्ता ब्यूरो से शुरू हुई। अमरीकी दानिशवर डैनियल पाइप्स ने उसी रात खुलेआम लिखा, अर्दोगान इसी काबिल है कि फौजी बगावत उसे चलता करे। मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि ये कामयाब हो जाए। और फिर उसके बाद 15 घंटे की लंबी खामोशी। आखिर इसराइल और यूएई के गूंगे शयातीन तब बोले जब बगावत नाकाम हो चुकी थी। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने मॉस्को में ना मजम्मत की ना तनकीद। मिस्र ने यूएन के सलामती काउंसिल में वो बयान रुकवा दिया जो तुर्की की मुंतखब हुकूमत की हिमायत करता। और CIA के कई साबिक एहलकारों ने बगावत की मजम्मत क्या, उसके बजाय अफसोस का इजहार कर दिया कि ये ढंग से क्यों ना चला हमारा प्रोग्राम। ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं बल्कि पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसराइल से लेकर मुत्तहिदा अरब इमारात तक अर्दोगान के सब हलीफ उसके इक़्तिदार का जनाजा निकाल चुके थे, लेकिन इस बात का अंदाजा उनको बिल्कुल ना था कि अर्दोगान की ताकत कोई गैर मुल्की एजेंसी नहीं बल्कि उसी मुल्क तुर्की की अपनी अवाम है। वो अवाम जो इस्तांबुल की मेयरशिप से लेकर वजीर आजम की कुर्सी तक हर बार अर्दोगान को पहले से ज्यादा सियासी कुव्वत फराहम करती रही थी। लेकिन एक और बात का इदराक मंसूबा साजों, उनके सरपरस्तों और शायद दुनिया में किसी को इदराक नहीं था। रात के 2:16 16 जुलाई 2016 की फैसला कुन रात, जहां आसमान से फाइटर जेट्स के जरिए निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की जा रही है, जहां प्रोटेस्टर्स के ऊपर फौजी टैंक चढ़ाए जा रहे हैं, जहां लोगों को गोलियों से, लाइव फायर से मासूम शहरियों को शहीद किया जा रहा है। उस फैसला कुन और हौलनाक रात को उमर हालिसदमीर, सार्जेंट मेजर, पूरे तुर्की का फैसला सुना देता है। दियारबकीर से आने वाला हेलीकॉप्टर उमर हालिसदमीर की अंकारा की उस बेस के बाहर लैंड करता है। उस हेलीकॉप्टर से नमूदार होते हैं जनरल तरजी और वो हुक्म जारी करते हैं कि मैं इस बेस का कमांड संभालने लगा हूं। हालिसदमीर बड़े आसानी से जवाब देता है कि मुझे ऐसा तो कोई कमांड नहीं मिलता और उन्हें दावत देता है कि आप अंदर आ जाएं। हालिसदमीर कोई बहस नहीं करता, कोई शोर होगा नहीं खड़ा करता, कोई अलार्म नहीं बजाता, उनका रास्ता नहीं रोकता, सिंपली कंप्लाई करता है कि आप अंदर आ जाएं बेस के। वो जरा सा भी इशारा नहीं करता कि इससे 90 मिनट पहले उसकी क्या बात हुई थी अपने असल ट्रूप कमांडर से। उसके हकीकी स्टेशन कमांडर जनरल जकई ने उसको फरमाया था, ये जिम्मेदारी तुम्हारी शहादत पर खत्म होगी, अपना हक हलाल कर दो। सार्जेंट मेजर उमर हालिसदमीर ने जवाब दिया, मैंने हलाल किया, अब आप मेरा हक हलाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमानुल्लाह तारिक है और आज की जो ये एपिसोड है इसका नाम है द मैन एट द डोर, वो आदमी जो दरवाजे पर खड़ा है। ये आदमी सार्जेंट मेजर उमर हालिसदमीर,
चुकुरकुयू के निगदे इलाके के छोटे से एक गांव के चरवाहे का बेटा है। चुकुरकुयू कौन सा इलाका है तुर्की का? ये एनाटोलिया का पहाड़ी इलाका है। एनाटोलिया बेसिकली जो सेंट्रल तुर्की है, और वो आप समझे तुर्की के मेन कल्चरल हब भी माना जाता है, जो तुर्की का जनरल एक सकाफत और कल्चर जहाँ से आता है, उस पूरे स्टेप को, उस प्लेटू को वो रिप्रेजेंट करता है, पहाड़ी इलाके को, जहाँ पे ज़्यादातर लोग चरवाहे होते हैं। और अपने छोटे से गांव निगदे के 1974 में पैदा होने वाले उमर हलिस्तमीर भी जो हैं, वो उसी फार्मिंग के या एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशन में जमते हैं, पलते हैं, उसी में वो ग्रो अप करते हैं। तो 22 फरवरी को 1974 में पैदा होने वाले उमर 6 बहन भाइयों का एक हिस्सा है। और इन 6 बहन भाइयों के अंदर जो पर्सनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इंसान की, वो बड़े खानदान में दबी जाती है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अबाउट हिम। उनके बारे में उनके वालिद खुद फरमाते हैं कि मेरा मरहूम बेटा जो है वो अनरिमार्केबल था, बहुत एक्सेप्शनल नहीं था। उसके बारे में मैं कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर सकता, सिवाय ये कि वो बड़ा आजिज था, बड़ा डिसिप्लिन था और वो रिलायबल था। यानी अगर उसको कोई काम दिया जाता तो वो उसको बहुत ज़्यादा एक महारत के साथ सरंजाम देता था। लेकिन कोई उसके बारे में कि वो फ्लैम्बॉयंट है, तकरीर बड़ी अच्छी करता है, कोई बड़ा ख़ास हाथ था उसके ऊपर, कोई रूहानी उस्ताद या पेशवा का असर था, वो जैसे आम गांव के लड़कों में से एक लड़का है। और शायद उनकी पूरी जवानी की ज़िंदगी की जो दास्तान है, उसके अंदर हमें यही पता लगता है कि घर वालों की तरह या बड़े बच्चे छोटे बच्चे को पाल रहे हैं, या बच्चे जो हैं वो घर की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, डंगर संभाल रहे हैं, खेत को देख रहे हैं, खेती को देख रहे हैं, चवाई के वक्त पेश हो रहे हैं, या वो कटाई और लगाई के वक्त हाजिर हो रहे हैं मजदूरियों के लिए। और इसी में उनकी तालीम का सारा सिलसिला गुजर जाता है। इवेंचुअली अपने ख़ानदानी पेशे में वो भी चरवाहे बन जाते हैं, जहां वो 11-11 घंटे अपने गांव के गिरदोनवा में डंगरों को चराने की ड्यूटी देते हैं। अब हैसियत एक चरवाहा, जाहिरी बात है वो बुनियादी तौर पे एक हिल्म सीखने वाला आदमी होता है। जो हिल्म, क्योंकि अंबिया का पेशा है, और अंबिया के इस पेशे में ना सिर्फ इंसान मुख्तलिफ मिजाज के जानवरों को, रेवड़ को चलाना सीखता है, बल्कि वो सब्र और हिल्म सीखता है कि इंसान रिएक्ट ना करे, गुस्सा ना करे, एक भीड़ को कैसे चलाया जा सकता है, और उनके दरमियान सालिसी कैसे की जा सकती है, हक और हलाल का फैसला कैसे किया जा सकता है जब एक की प्रेफरेंस दूसरे के ऊपर ना हो। और शायद यही वो पेशा है जो अंबिया की ट्रेनिंग की जाती है, वो उमर हलिस्तमीर की आने वाली ज़िंदगी में उसकी ट्रेनिंग का बायस बन गई। ख़ानदानी पेशे को भारत से सरंजाम देते हुए इवेंचुअली, बल्कि शायद पहली बार अपनी ज़िंदगी में, उमर हलिस्तमीर ने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का जो वाहिद हमें इजहार मिलता है, उस रात 2016 की हमें एक इजहार मिलता है उसका। और वो दिन जब उमर हलिस्तमीर ने पुलिस में नौकरी इख्तियार की, और नौकरी इख्तियार करने के बाद, आला महारत के साथ एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद, वर्दी को ठुकरा देता है और अपने एक रिश्तेदार के हमरा अनकरा पहुंच जाता है। क्योंकि वो कहता है कि मुझे आसान पेंशन नहीं चाहिए, मुझे पुलिस की वर्दी नहीं चाहिए, मुझे अपने मोहल्ले की कुर्बत नहीं चाहिए, मुझे फ़ौज की ड्यूटी करनी है, मुझे एक मुजाहिद बनना है। ये पहला तारीख में हमें इजहार मिलता है उमर हलिस्तमीर का, जहाँ वो अपनी ख्वाहिश का कोई एक्सप्रेशन करते हैं, और पता ये लगता है कि वो थ्रू एंड थ्रू एक बड़े स्टोइक, बड़े ऑस्टियर किस्म के मुजाहिद हैं। तो ये पहला इजहार उमर हलिस्तमीर का कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, और वो मैं जो बनना चाहता हूँ वो मुजाहिद है, वो फाइनली अपने फुलफिलमेंट को आता है जब 1999 में अपने रिश्तेदार के हमरा वो उसकी किराए की गाड़ी में बैठ के अनकरा शहर जाते हैं। अनकरा तुर्की का कैपिटल है, और उस दारुल खिलाफा के अंदर ना सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं, बल्कि आर्मी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी वहीं लिए जाते हैं। अनकरा के अंदर 2 ऑप्शंस होती हैं, 2 सीढ़ियाँ होती हैं, और यही शायद दास्तान है जो फ़र्क करती है उन जर्नलों के अंदर जिन्होंने तुर्की का कू प्लान किया था और उमर हलिस्तमीर जैसे नन्हे मुन्ने मुजाहिद के दरमियान। 2 सीढ़ियाँ, एक अफसरी की सीढ़ी जिसके अंदर ताकत है, सियासत है, गैर मुल्की वफूद के साथ मुलाकातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग है, और एक सीढ़ी वो जो एक नॉन कमीशन्ड अफसर की, एक ऑन द ग्राउंड मुजाहिद की स्टोरी है और सीढ़ी है। उमर ने इस सीढ़ी को चढ़ना पसंद किया। वो अमल की दुनिया का आदमी था, वो किसी ख्याली दुनिया में रहने वाला इंसान नहीं था, और उसने एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की ड्यूटी की सीढ़ी चढ़ना शुरू की 1999 में, और इस सीढ़ी को आला महारत के साथ उसके एपेक्स तक चढ़ा जब वो सार्जेंट मेजर बन गए। इस मिलिट्री सर्विस के दरमियान
बताया जाता है कि उन्होंने इराक के अंदर भी और अफ़गानिस्तान के अंदर भी विद एक्सेप्शनल ड्यूटी परफॉर्मेंस उन्होंने मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड की। चूँकि तुर्की एक नेटो एलाय है, तुर्की ने वहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं वो टूर्स करवाए अपने फ़ौजियों को और ये भी वहाँ पोस्टेड रहे। वहाँ मुख्तलिफ जर्नैलों, उनकी आइडियोलॉजीज़, उनके नज़रियात, उनके ख़यालात कि इस्तांबुल से चलाई जाने वाली ये मजहबी हुकूमत कैसी है, इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। और ये अर्दोगान की जमहूरी नारे और AKP पार्टी के सो कॉल्ड क्लेम्स कि हम वारिस हैं उस उस्मानी सल्तनत के आज के इस जमहूरी इस्लामी तुर्की की शक्ल में, यानी वो जो बहस है और जो कशाकश है तुर्की की, एक तरफ मगरब ज़दा अवाम की जो तुर्की का एक सेकुलर यूरोपियन विजन देखते हैं और एक वो जो विजन जो तुर्की की अक्सरियत अवाम देखती है कि वो इस्लामी वारिस हैं, उस तुर्क सल्तनत के बेटे हैं जो उस्मानी सल्तनत के इसका 3 बर्रे आज़मों में एक ज़माने में फैलाव था। ये दो जिस तरह मद्दे मुकाबिल नज़रियात हैं, उसी तरह वो दो मद्दे मुकाबिल सीढ़ियाँ हैं। और यही वो कशाकश है जो उमर की मिलिट्री करियर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। एक तरफ वो नज़रिया जो यूरोपी अयाशी और उस सीढ़ी को चढ़ना चाहता है अफसरी की, जिसके अंदर गुलछर्रे हैं, मज़े हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, फीतियाँ हैं, वर्दियाँ हैं, और एक तरफ वो सोच, वो फ़िक्र जो खिदमत की है, ड्यूटी की है और उस्मानी सल्तनत की इस्लामी मीरास की है। एक अजाब होता था इंटरनेशनली पैसे भेजना, लेकिन टैप टैप सेंड ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के ऊपर खुली छूट है आपके पास। टैप टैप सेंड की एक और जो खास बात यह है कि कुछ टैप्स में, अनइंटेंडेड, कुछ टैप्स के अंदर आप ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि वर्चुअली ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ी है अगर आप अपने मुल्क की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रांसफ़र है उसको मीट करते हैं। कोई हिडन टैक्सेस नहीं है। खुशाइन बात यह है कि जो आपके मेजॉरिटी फिनटेक्स हैं लाइक जैज़ कैश, यू फोन, ईजी पैसा, ये सब इसके साथ कनेक्टेड हैं, इवन बैंक्स कनेक्टेड हैं। अच्छा, एक हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली, अगर आपने टैप टैप सेंड यूज़ करना है तो जो ये ईऑन का प्रोमो कोड है आप इसको ज़रूर क्लिक करना है। ना तो सिर्फ ये हमें हेल्प करता है बल्कि ये टैप टैप को भी दिखाता है कि ईऑन की जो फैमिली है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो कितने सीरियस हैं रिलेटेड टू मनी ट्रांसफर्स इंटरनेशनली एंड लोकली। इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारा प्रोमो कोड यहाँ पे डिस्प्लेड है। टैप टैप को जल्दी से जल्द डाउनलोड करें। और एक और चीज़ तो आपको बताने भूल गई, ये स्पेशल सरप्राइज आपके लिए। ऐसे आप इंटर बैंक ट्रांसफ़र करें ना तो जो डॉलर एक्सचेंज रेट मिलता है ना उस पर ही आप समझें आपके पैसे कट जाते हैं। लेकिन टैप टैप पूरी मार्केट के ऐप्स के मुताबिक सबसे कम्पिटिटिव ट्रांसफ़र रेट्स देता है। तो ना तो सिर्फ आपके पैसे इंस्टेंटेनियसली पहुंच रहे होते हैं, सारी मेजर आपकी लोकल बैंक्स एप्लीकेशंस कनेक्टेड हैं, बल्कि डॉलर रेट भी आपको बेहतर से मिल रहा होता है। तो वेट किस चीज़ का है? टैप टैप की ऐप डाउनलोड करो और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। उमर के मिलिट्री करियर का अख्ताम इस बात पर होता है कि वो 20 साल की सर्विस के एंड पे स्पेशल फोर्सेस कमांड, जिसे ओजेल कुवत लहर कुमतांगली भी कहा जाता है, उसके अंदर पोस्ट होते हैं अनकरा के अंदर। और उस स्पेशल फोर्सेस कमांड के अंदर जो आप समझें एलीट ऑफ द एलीट मिलिट्री फोर्सेस मानी जाती हैं, फतहुल्लाह गुलान नामिया आदमी अमेरिका से बैठ के एक रूहानी पेशवा आहिस्ता आहिस्ता 20-30 सालों के अंदर अपने फ़ौजी चुन रहा था। वो फ़ौजी जो उसके इनकलाब के लिए, उसके सो कॉल्ड कू के लिए सहमत थे, लेकिन उसने एक चीज़ फैक्टर इन नहीं की कि निगदे से आने वाले एक चरवाहे के बेटे को भी रिक्रूट कर लेता हूँ, और उमर उस प्लान का हिस्सा नहीं था। और आखिर यही बात उस रात को फेटफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनी। फतहुल्लाह गुलान कौन है? ये रूहानी पेशवा अमेरिका से बैठ के तुर्की में कू कैसे करवा रहा है, ये पूरी एक और दास्तान है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए एक और फिल्म में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त वापस उमर की कहानी पे जाते हैं कि अनकरा में इस अहम ओहदे पर बैठते हुए आखिरकार 20 साल की सर्विस का अख्ताम इधर हुआ कि अनकरा में तुर्की के पूरे तूलो अर्ज़ में, ख़ास तौर पे अनकरा, इस्तांबुल और बड़े शहरों में एक मिलिट्री कू हो जाता है, एक रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो जाता है। उसके हकीकी स्टेशन कमांडर जनरल ज़कई ने उसको फरमाया था कि बेटा अपनी ड्यूटी का हक हलाल करो, और उमर ने वाक़यतन हक को हलाल किया। Bir güzelden ötürü hey canım hey yelkenden hey canım inanmayıp narına ecel geldi erkenden
उमर ने अपनी पिस्टल अपने होल्स्टर से निकाली और जनरल समी तिर्जी को सीधा सर के अंदर गोली मार दी। तिर्जी के बॉडीगार्ड्स और एस्कॉर्ट ने फौरन फायर खोला और उमर हालिस तमीर को इतनी गोलियां लगी कि कोई इंसान वो वीडियो देख भी ले तो वो बता नहीं सकता कि कितनी गोलियां उनके जिस्म में लगी। वो फौरी ज़मीन पर गिर गए और जब अंदाज़ा हुआ कि वो शेर जवां अभी भी शहीद नहीं हुआ तो एक सिपाही ने करीब आके उन्हें सर में गोली मार के दुनिया से रुखसत कर दिया। और यूं इस अमल से उमर हालिस तमीर ने किसी भी किस्म के कू, रजीम चेंज, सो कॉल्ड इनकलाब, उस CIA मैनेज्ड या स्पॉन्सर्ड रेवोल्यूशन को ब्रेक करने की सबसे अहम कड़ी तोड़ दी, चेन ऑफ कमांड। वो चेन ऑफ कमांड जिसके जरिए अंकारा यानी तुर्की के कैपिटल को मैनेज किया जाना था, वो उमर हालिस तमीर ने एक गोली से तोड़ दी, अपनी ड्यूटी को हक हलाल करते हुए। उमर हालिस तमीर 2:16 16 जुलाई 2016 को शहीद होने वाले 17 जुलाई 2016 को चुकरकुइया डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने गांव में दफन किए गए। हजारों लोग जनाजे में शरीक थे और उनके वालिद ने उनके खिताब करते हुए कब्र के किनारे बैठकर कहा, इसको मैंने इस ममलकत के लिए पाला था और जब इस ममलकत ने आवाज दी तो मैंने अपना बेटा उसको बख्श दिया। उमर अपने पीछे एक बीवी खदीजे, एक बेटी अलिफ नूर और एक बेटा दोगान अर्तुरुल छोड़ के गए और उनकी साहिबजादी ने अपने वालिद की याद को ताज़ा रखते हुए खुद भी शमूलियत इख्तियार कर ली है तुर्की की अफवाज में। और यूं एक रात के अंदर एक निगदे के आम चरवाहे का बेटा, एक सार्जेंट मेजर, और कितने ही सार्जेंट मेजर होते हैं दुनिया में, वो ना सिर्फ तुर्की का बल्कि आलम इस्लाम और दुनिया में हुर्रियत पसंदों का हीरो बन गया। रातों रात इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला कोई एक्सेप्शनल आदमी नहीं जिसके बारे में पेश गोई थी कि भाई कोई निजात दहिंदा आने वाला है, कोई बड़ा मसीहा आने वाला है, बल्कि एक आम आदमी जिसने सिर्फ सही वक्त पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। उमर हालिस तमीर हीरो बन गया। उसके कातिल और वो लोग जो कू के अंदर शामिल थे, किसी को सजाए मौत तो किसी को उम्र कैद मिल गई। और चंद ही दिनों के अंदर निगदे यूनिवर्सिटी, उनके गांव की, उनके डिस्ट्रिक्ट की बड़ी यूनिवर्सिटी, निगदे यूनिवर्सिटी से निगदे उमर हालिस तमीर यूनिवर्सिटी बन गई। स्कूल, पार्क, लाइब्रेरीज, कॉन्फ्रेंस हॉल, कल्चरल सेंटर्स, तमाम के तमाम पूरे तुर्की के अंदर, अंकारा, मनीसा, कहरमानमरास, इजमीर, इस्तांबुल, कुताहिया, मलातिया, हर शहर बड़े के अंदर उमर हालिस तमीर का नाम और डंका बोलने लगा। और जो वो स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं, जहां उनके खून का दाग अभी भी बाहर पेवमेंट पर मौजूद है, उनके नाम का एक मॉन्यूमेंट खड़ा किया गया, उनका मुजस्समा खड़ा किया गया, जहां तमाम सिपाही, कप्तान, मेजर और जर्नैल भी देख सकते हैं कि उमर हालिस तमीर ममलकत तुर्की का जमहूरी हीरो है। उनकी साल की पहली बरसी तक 20 लाख लोग उनकी कब्र को जियारत के लिए गए, उनके हक में दुआ करने। और 15 जुलाई की वो रात अब पूरे तुर्की में जमहूरी और इज्तिमाई नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, इसका सबसे बड़ा हीरो उमर हालिस तमीर माना जाता है। मुझे लिटरली इस वक्त बाय द वे रोंगटे आए हुए हैं। तो ये थी उमर हालिस तमीर, सार्जेंट मेजर उमर की कहानी। मेरे पर्सनल ओपिनियन में 2 बातें नोट करने वाली हैं। पूरा कू बहुत तफासील हैं, बहुत एंगल्स हैं। अर्दोगान का फेसबुक लाइव पे आना, वो मुझे भी वो सीन याद है, मैं बोल के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यार ये क्या सीन हमने देखे हैं। फाइटर जेट्स इतना लो फ्लाई कर रहे हैं बड़े शहरों के अंदर जो टूरिस्ट हब्स माने जाते हैं। लेकिन इस सब में 2 बातें मुझे बड़ी पर्टिकुलरली स्टैंड आउट करती हैं। एक उस लम्हे में जहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सहाफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, सरकारी स्टेनोग्राफर जो कोई न्यूयॉर्क से, कोई ब्रसल्स से, कोई नॉर्वे से, तो कोई कहाँ से अपनी गाइडलाइंस लेते हैं कि अर्दोगान को नीचा दिखाना है, बुरा दिखाना है, ये दुश्मन है हमारा, मगरबी प्रोग्रेसिव फिक्र का दुश्मन है। उन्होंने यहाँ से ट्वीट करना शुरू कर दिया। इसमें बड़े नामवर कामरान खान साहब हैं, अल्लाह ने खुश रखे, कि और भी लोग हैं, मैं यहाँ डिस्प्ले भी करवा देता हूँ कौन लोग हैं, कि अब तो गया अर्दोगान, अब तो ख़त्म, अब तो ये सब जमहूरी प्रोसेस ख़त्म हो गया। और इन अ सेकंड बड़ा वो जो अनमास्किंग होती है, इस तरह आसमा जहांगीर साहिबा ने उस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस्लाम दोस्त जो हैं वो जमहूरी सीढ़ी चढ़ के अपने फैशिज्म को नमूदार कर देते हैं, तो लिहाजा जमहूरी सीढ़ी मत चढ़ने दो, हम फैशिस्ट बन जाते हैं। तो वो जो गैर जमहूरी इनके अंदर फ़िक्र है, सोच है, वो नुमाया बड़ी आसानी से होती है और इन लम्हात में तारीख़ याद रखती है। वो दिन है और आज का दिन है, इनमें से किसी ने कभी माजरत नहीं की, माफ़ी नहीं की कि यार आई एम अ बैड रिपोर्टर, मुझे अपना काम नहीं करना आता। दूसरी ये बात है कि उमर हालिस तमीर के जो बेटे का नाम है, 2 नाम रखे उसने अपने बेटे के, दोगान अर्तुरुल। दोगान और अर्तुरुल दोनों मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। हिस्ट्री के अंदर बहुत कम आपको इनका रेफरेंस मिलेगा। ये अर्तुरुल गाजी जो कि बेसिकली उस्मान गाजी के वालिद है ना, बेसिकली उस्मान गाजी जो फाउंडर है ऑटोमन डायनेस्टी का। और आप सोचेंगे कि ये नाम कहाँ से पॉपुलर हुए,
दो लोग जो हिस्ट्री में इतने बड़े पॉपुलर फिगर्स भी नहीं हैं, वो अर्तुगरुल ड्रामे से हुए हैं। और मुझे याद है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री वाले एंटरटेनर्स बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि ये सब बकवासियात और खुराफात और कहानियाँ और सलीबियों से लड़ना, तुम मुसलमानों को क्या सिखाना चाहते हो, हम तो उनको साइंस पढ़ाना चाहते हैं। तो वो साइंस तो भी पढ़ ली लोगों ने तुर्की के अंदर, डॉक्टर इंजीनियर भी बन गए, सड़कें भी हमारे से सीधी बना ली, और कौमी एहसास और नज़रिया भी उनके अंदर, और वो जज्बात जो मैथोलॉजी होती है, ईथोस होता है अपनी कौम का, वो भी डेवलप हो गया। यानी मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने वाले उमर हलिस तमीर एक जमहूरी हीरो निकला, और अर्तुगरुल ड्रामा का मजाक उड़ाने वाले वो पाकिस्तानी अदाकार, फ़नकार, एंटरटेनर्स, ख़ताकार, गुनहगार, बदकार, वो तमाम के तमाम मीडिया पर्सनैलिटीज़ ना सिर्फ वो जमहूरियत दुश्मन है, इस्लाम दुश्मनी तो अपनी ज़ाहिरकारी देते हैं वो मजाक उड़ा के इन चीज़ों का, और एक कॉमन हमारी जो मिथोलॉजी और हिस्ट्री और तारीख़ है, बल्कि वो एक डिग्निफाइड जवाब भी नहीं देते कि जब वो गलत प्रूव होते हैं। तो ये एपिसोड डेडिकेटेड है तुर्की के आज़ाद जमहूरियत पसंद लोगों के लिए, जिन्होंने लड़ के अपनी आज़ादी को छीना अपनी गासिबाना फ़ौज के हाथों से, और उस अमेरिकन कू को अवॉइड किया, उस वेस्टर्न बैक्ड कू को जो कहीं यूएई में, कहीं टेल अवीव में, कहीं वाशिंगटन में प्लान हुआ था। और स्पेसिफिकली ये वीडियो उमर हलिस तमीर की याद में है। तो आई होप यू एन्जॉयड इट। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं आइंदा, और अगर ये फिल्म आपने एंजॉय की तो आप क्या जानना चाहेंगे कि ये कू कैसे प्लान हुआ और कहाँ से हुआ और कौन इसमें किरदार इन्वॉल्व थे। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।